तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिस्ट के बारे में कि क्या बेसिकली लिस्ट होती है, किस तरीके से हम लिस्ट को बनाते हैं। हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर उसके लिस्ट आइटम्स, उसके एट्रीब्यूट, स्टार्ट और टाइप, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो एक्सेस नहीं किया है तो यहाँ ऊपर आई कार्ड में आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और उसी के साथ आज के वीडियो में बेसिकली हम अपनी एक्सरसाइज 1 को देखने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम एक नेचर की वेबसाइट बनाएंगे। हम बेसिकली जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए हैं उन सभी टॉपिक्स को यूज करके बेसिकली हम एक वेबसाइट, एक लेआउट तैयार करने वाले हैं HTML की मदद से, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। हम इमेज लगाएंगे, एंकर टैग लगाएंगे, लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हमने जो है बोल्ड, इटैलिक का भी इस्तेमाल किया हुआ है उसमें। तो सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो ये बेसिकली वो वेबसाइट है, कौन सी? ये हमारी वेबसाइट जो हम आज के इस वीडियो में बनाने वाले हैं। ये हम वेबसाइट जो इसको बनाने का वीडियो में ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ। दिस इज़ पोस्ट क्रिएशन वीडियो, यानी कि वेबसाइट बन चुकी है, होस्ट हो चुकी है। और उसके बाद बेसिकली मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जो अभी मैं इंट्रो शूट कर रहा हूँ। तो देखो यार, ये जो वेबसाइट है इसको आप लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस URL पे जाएं, इसका URL है mylovenature.netlify.app। तो हमने नेटलीफाई पे बेसिकली इसको होस्ट किया हुआ है, तो आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितनी बढ़िया है। हमने सबसे ऊपर हेडिंग डाली है, उसी के साथ यहाँ पे एक इमेज लगाई है। ठीक है, उसी के साथ हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा है। इसमें हमने बेसिकली चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल किया है पूरे कंटेंट को लेने के लिए। तो चैट जीपीटी ने बहुत बढ़िया कंटेंट हमें दिया है। उसी के साथ हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डैमेजिंग द नेचर, यानी कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे नेचर को अफेक्ट और डैमेज कर रहे हैं, उनको यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हमने बेसिकली किस तरीके से हम नेचर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर लास्ट में हमने जो है अबाउट सेक्शन दिया हुआ है, जहाँ पे अबाउट एंड कनेक्ट विथ मी, प्राउडली क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय दीपेंद्र परमार, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप बनाएंगे तो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसी के साथ यहाँ पे हमने लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, गिटहब और यूट्यूब का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वो वेबसाइट है जिसको हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के गाइज हम अब अपने वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न लॉजिक्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करो, उस लाल बटन को हिट करो और मेंबर बन जाओ यार फैमिली के। उसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच। और उसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से इसको एक्सेस कर लो यार, ताकि सारा जो माल मसाला है अपने कोर्स का वो आप लोगों को ऑर्डर में मिल जाए। और उसी के साथ ये गिटहब रेपो है जिसमें सारा कोड जो है पुश किया जा रहा है दिन पे दिन, तो इसको भी एक्सेस कर लो। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे 08_exercise1 ठीक है। और हम जो है इसका नाम जैसा बताया वैसा रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है अपनी बॉयलर प्लेट कोड लगाएंगे कुछ इस तरीके से। टाइटल में हम जो है डालने वाले हैं, क्या टाइटल में हम डालने वाले हैं, माय लव नेचर। ठीक है, तो आज हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज को करने वाले हैं जिसका नाम हम डालेंगे माय लव नेचर। उसी के साथ हम क्या करेंगे, बॉडी में आएंगे और अब चलते हैं। सबसे पहले मैंने जो है अपने व्हाइट बोर्ड में ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना रखा है, तो सबसे पहले हम उस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो देखो गाइज, ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1 में सबसे पहले मैंने लिख दिए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है हम कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने जो है बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML का क्या किस तरीके से चीज़ें काम करती है, वो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। उसी के साथ हमने पैराग्राफ टैग जो है डिस्कस कर चुके हैं। हम H1 to H6 जो कि हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो किसी को भी आई होप आप उन चीज़ों में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। हमारा 2 यार उठ के भाग रहा है यहाँ से, तो मैं तो पेज ऊपर कर रहा था यार, पता नहीं है क्यों भाग रहा है। ठीक है, उसी के साथ गाइज हमने जो है कुछ हेडिंग एंकर टैग्स भी देखे हैं। तो हमने एंकर टैग्स देखे हैं कि किस तरीके से बेसिकली हम हमारे पेज में लिंक्स को अटैच कर सकते हैं। फिर हमने इमेज टैग देखा, ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रूल टैग हमने देखा है। उसी के साथ हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखी है कि किस तरीके से बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जाती है। ठीक है, और लास्ट में हमने बेसिकली लिस्ट को देखा है कि किस तरीके से हम अपने HTML पेज में लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट को एम्बेड कर सकते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज है गाइज, उसका नाम हमने जो है माय लव नेचर रखा है, क्योंकि मेरे को नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है। ठीक है, तो आज हम इस पे बेसिकली अपनी एक्सरसाइज को बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी टाइटल जो है उसको सेट कर देंगे माय लव नेचर, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, फिर हम हेडिंग डालेंगे
माई लव नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर को जाएंगे, फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे। तो मैं H1 डालूंगा, और H1 में मैं बेसिकली क्या डालूंगा, H1 में मैं डाल दूंगा क्या, अपनी जो हेडिंग है वो। और जल्दी से मैं क्या करूंगा, हम गो लाइव करेंगे ताकि हमारा जो लाइव सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा और हमको अपनी जो वेबसाइट है वो लाइव दिखने लगेगी कुछ इस तरीके से। चल जा भाई, हाँ चल गया। देखो कुछ इस तरीके से हमारी जो वेबसाइट है वो हमें दिख रही है और ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें समझ आई। उसी के साथ हम क्या करेंगे, उसी के साथ अगर हम दूसरी चीज़ पे बढ़े तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल चुके हैं, फिर हमें एक इमेज लगानी है नेचर की बहुत प्यारी सी। तो हम यहाँ पे एक इमेज बेसिकली अटैच करने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा नेचर इमेज। ठीक है, नेचर इमेज मैंने लिखा, तो यहाँ बहुत सारी इमेज आ गई है। ये देखो मेरे को ये वाली अच्छी लग रही है जो हिरण वाली है, तो मैं बेसिकली इसको यहाँ पे अटैच करने वाला हूँ गाइज। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली हम इसको अटैच करेंगे। तो हमने बहुत अच्छे से देखा है कि किस तरीके से बेसिकली हम अपनी वेबसाइट में जो है इमेज को लगा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपनी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो यार उसको प्लीज़ एक्सेस करो ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। मैं जैसे ही इमेज लिखूंगा यहाँ पे मैं बेसिकली सोर्स डाल दूंगा। सोर्स डालने के बाद ही मैं ऑल्टरनेट में क्या लिखूंगा, ऑल्टरनेट में मैं लिख दूंगा नेचर इमेज हियर। ठीक है, और जैसे ही हम अपनी वेबसाइट को फिर से देखेंगे तो देखो यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो बहुत अच्छे से अटैच हो गई है। देखो इसने कैसे फुल स्क्रीन ऑक्यूपाई कर ली है, तो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है यार। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो हेडिंग है वो आ रही है कुछ इस तरीके से। तो सारी चीज़ें बढ़िया से काम कर रही है। और अगर मैं चाहूँ तो इसकी यार विड्थ थोड़ी कम कर दूँ इमेज की। ठीक है, तो मैं अगर विड्थ कर दूँ इसकी कितनी, 500 पिक्सल्स। तो ये देखो हमारी जो इमेज है उसकी विड्थ 500 पिक्सल्स आ गई है। और मैं 500 की जगह एक काम करता हूँ, इसको 600 कर देता हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है और बहुत अच्छी लग रही है अपनी इमेज। ठीक है, तो मैं इस टैब को बंद कर देता हूँ। उसी के साथ जो अगला काम है वो हमें क्या करना है, वो हमें अगला जो है पैराग्राफ लिखना है 200 to 400 वर्ड्स का नेचर के ऊपर। तो इसके लिए हम जो है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले हैं गाइस। और चैट जीपीटी जो है बहुत दमदार टूल है। सो वी आर गोइंग ऑन chat.openai.com। और उसी के साथ हम क्या करेंगे, अपनी नई चैट को बनाएंगे और हम यहाँ पे चैट जीपीटी को जल्दी से बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो मैंने लिखा है चैट टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट on nature, so your task is to tell me something good about nature in about 200 to 400 words। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये चीज़ लिखी तो हमारा जो चैट जीपीटी है वो हमें जो है कुछ पैराग्राफ देगा जो कि बहुत सुंदर सुंदर लाइनें हमें देगा। तो यार देखो बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि हम यहाँ पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बड़े इंसान ने यहाँ पे हमसे बोला है कि यार कभी भी नेचर जो एआई है वो अपनी जॉब्स कभी नहीं लेगा। जो लोग यूज़ करेंगे एआई को वो जो है जॉब आपकी रिप्लेस कर सकते हैं। सो एआई इज़ नेवर गोना रिप्लेस योर जॉब्स, बट द पीपल यूजिंग एआई, people who are fond of using AI tools are going to do so। तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, इस पैराग्राफ को कॉपी करूँगा जो कि बहुत अच्छा सा दिख रहा है मेरे को। जल्दी से हम यहाँ पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो देखो जैसे ही अब हम वापस से अपनी वेबसाइट को देखेंगे तो देखो हमारी वेबसाइट में जो है बहुत बढ़िया से यहाँ पे नेचर के बारे में पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है। तो यार अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो तो नेचर वाली वेबसाइट हमारी अभी तक अच्छी चल रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर्स कॉजिंग डैमेज टू नेचर, उसको लिस्ट से हमें बनाना है। तो किस तरीके से जो क्या फैक्टर्स हैं जिससे हमारी जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसको डैमेज पहुंच रहा है, तो उसको बेसिकली हम लिस्ट से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे। तो हम एक में जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने वाले हैं और एक में बेसिकली हम ऑर्डर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूएल लगा दूंगा। ठीक है, उसके बीच में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वापस से हम चैट जीपीटी के पास चलेंगे। ठीक है, अब मैं बोलूँगा नाउ टेल मी सम फैक्टर्स दैट आर डैमेजिंग द नेचर। ठीक है,
तो चैट जीपीटी जो है हमें कुछ फैक्टर्स बताएगा जो हमारे जो नेचर है उसको क्या कर रहा है, उसको बेसिकली डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो देखो हम कुछ 4 से 5 यहाँ पे चीज़ें रखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वही एमेट का जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो आप लोगों को बताऊँगा। तो यूएल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं एल आई चाहता हूँ कितने, 5 या 6। तो देखो कुछ इस तरीके से एल आई आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला है हमारा डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बी टैग लगाऊंगा, कंट्रोल जेड, यहाँ पे एक बी टैग लगाऊंगा और बी टैग आ गया, यहाँ मैं पेस्ट करूंगा तो डिफॉरेस्टेशन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिस्ट के अंदर क्या लिखूंगा, यहाँ पे वो हमारा पैराग्राफ लिखूंगा जो हमें सजेस्ट किया गया है। तो मैं यहाँ पे यार 3-4 पॉइंट यहाँ पे लगाने वाला हूँ ताकि हमारी वेबसाइट जो है थोड़ी खूबसूरत दिखे उसकी वजह से। ठीक है, फिर यहाँ पे भी मैंने वापस से बी टैग लगाया। द अदर वन इज पोल्यूशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा पोल्यूशन, उसी के साथ यहाँ पे हम पोल्यूशन का जो डिस्क्रिप्शन है उसको डालने वाले हैं। तो आई होप यार आप सभी को समझ आएगा कि किस तरीके से बेसिकली सारी चीज़ें काम करती है यहाँ पे अपने HTML में। और जब हम CSS सीखेंगे तो हम इन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने की ओर देखेंगे। ठीक है, और उसी के साथ हमारा है क्लाइमेट चेंज। तो हम वापस से यहाँ पे एक बी टैग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और यहाँ पे हम बेसिकली उसका पैराग्राफ डालने वाले हैं कुछ इस तरीके से भाई, यहाँ से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ को हमने पेस्ट किया। तो इन चीज़ों को अब हम हटा देंगे, 3 आई थिंक इज गुड। उसी के साथ हम अपनी वेबसाइट में जाएंगे। तो देखो यार यहाँ पे जो है हमारे पास ये 3 चीज़ें आ गई और हमें हेडिंग भी डालनी है। यहाँ पे हम यहाँ पे बेसिकली हेडिंग देने वाले हैं। क्या देंगे हम, बेसिकली यहाँ पे H2 देंगे या H3 दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे H3 लिखा और मैं यहाँ पे लिखूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग और डैमेजिंग द नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने लिखा और देखो यहाँ पे हमारी जो हेडिंग है वो कुछ इस तरीके से आ गई है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे हमें दिख रही है। ठीक है, तो आई होप यार आप लोगों को समझ आया किस तरीके से हम इन चीज़ों को बना रहे हैं। उसी के साथ वापस से हम इधर जाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने टेम्पलेट में देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है। उसी के साथ अब हमें बनाना है वेज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नेचर, की किस तरीके से हम क्वालिटी बढ़ा सकते हैं नेचर की। जो हमें जो फैक्टर्स जो नेचर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम किस तरीके से बेसिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वापस से हम इधर जाएंगे, अपने UL के बाहर क्या करेंगे, हम वापस से एक H3 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, वेज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नेचर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और वापस से अब पहले हमने UL का इस्तेमाल करा था, अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट लगाएंगे यहाँ पे और कंट्रोल Z करूँगा, OL के अंदर LI मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे भी 3 बेसिकली चीज़ें डालने वाले हैं। और उसी के साथ हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़ और बताता हूँ। इतना ना करने के बाद हम और अंदर भी इसके अंदर जा सकते हैं, जैसे LI मल्टीप्लाइड बाय 3 के अंदर बी टैग भी लगा दो। तो देखो हमारे LI के अंदर जो है बी टैग भी आ चुके हैं। तो अब हम वापस से उधर जाएंगे, हम GPT के पास जाएंगे और GPT बोल रहा है क्या, अब हम यहाँ पे GPT से पूछेंगे कि नाउ कॉमा टेल मी समथिंग द वेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द नेचर। ठीक है, तो अब हमें कुछ क्वालिटी इम्प्रूव करने के तरीके मिलेंगे कि किस तरीके से बेसिकली हम अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी नेचर को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपना काम करता रहेगा। उसी के साथ हम सबसे पहले देखेंगे क्या, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, यानी कि जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है हम उनको कंजर्व करें, उनको बचा के रखें। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी को हम बना के रखें। सस्टेनेबिलिटी मतलब होती है कि रिसोर्सेस को सिर्फ जितना हमको ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना और अगली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेस को बचा के रखना। ठीक है, तो कंजर्वेशन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पानी बचा सकते हैं बचाएं, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं उतनी ज़्यादा सेव करें यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने नेचर को बचाने के लिए। क्योंकि कुछ लोग जो है बिल्कुल कचरा जलाते हैं, बाहर गंदगी फैलाते हैं,
तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है बाहर रहने वाले जानवरों को और हमें स्पेशली इंसानों को देखने को मिलती है, जहाँ पोल्यूशन जो है हद से ज़्यादा जो है बढ़ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नेचर को जो है सेव करें और बिल्कुल उस पर ध्यान दें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे भी 3 पॉइंट लगाने वाले हैं गाइस। तो देखो जल्दी से मैंने यहाँ पे जो है लगा दिए हैं कुछ इस तरीके से। कंट्रोल वी करूँगा वापस से, और देखो यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से बन चुकी है। तो देखो यहाँ पे हमने जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग और डैमेजिंग द क्वालिटी ऑफ नेचर, और यहाँ पे वेज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नेचर। ठीक है, तो मैं क्या है यहाँ पे ना लास्ट में ब्रेक भी देना चाहूँगा। कहाँ पे, यहाँ जो है ना, यहाँ पे ब्रेक देना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखो ये जो LI है, फिर ये वाला जो LI है और ये वाला LI, तो ये जो ऑल्ट दबा के अगर आप प्रेस करेंगे तो आप मल्टी कर्सर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली एक ब्रेक लगाना चाहूँगा BR, और उसी के साथ अगर मैं इधर जाऊँगा तो देखो यहाँ पे बीच बीच में एक लाइन की गैप आ गई है। यही सेम काम मैं ऊपर भी करना चाहूँगा। तो यहाँ पे LI है, फिर कहाँ पे LI है, यहाँ पे LI है, और फिर यहाँ पे LI है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी एक एक ब्रेक लगाना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि मेरे हर सेक्शन के बाद ना एक एक हॉरिजॉन्टल रूल भी आए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना जो इसके बाद जो अपनी हेडिंग है इसके बाद एक HR लगाऊंगा, फिर अपनी जो इमेज है उसके बाद में एक HR लगाऊंगा। ठीक है, और अपना जो पैराग्राफ है उसके बाद भी मैं एक HR लगाऊंगा कुछ इस तरीके से। किस तरीके से, अरे भाई नीचे चले गया अपना कर्सर। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक HR लगाऊंगा। ठीक है, उसी के साथ अपना जो H3 ख़त्म हुआ है UL, उसके बाद भी एक HR लगाऊंगा, और अपना जो H3 ये ख़त्म हुआ है OL, इसके बाद भी एक HR लगाऊंगा। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल रूल्स हैं वो हर जगह आ जाएंगी जो अपने सेक्शंस को सेपरेट करेंगी। ठीक है, तो आई होप गाइस इतनी चीज़ें सभी को समझ आ गई। उसी के साथ हम क्या करेंगे, जो अपना लास्ट जो हमने यहाँ पे लिख रखा है अपने वाइट बोर्ड में, उसको अब हम डालने वाले हैं। तो देखो अबाउट मी, अब हमने वेबसाइट तो बना ली, पर अब हम हमारे बारे में बताने वाले हैं कि हम कौन हैं और किस तरीके से हमने वेबसाइट बनाई है। और उसी के साथ हम क्या करेंगे, हम कनेक्ट मी का ऑप्शन यहाँ पे डालने वाले हैं, जहाँ पे लिस्ट के अंदर हम A टैग लगाएंगे, और वहाँ पे हम अपने इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और गिटहब का लिंक देंगे। ठीक है, ताकि लोग हम अपनी वेबसाइट पे, जो लोग हमारी वेबसाइट को देखेंगे वो हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करके और लिंक पे क्लिक करके हमारी हैंडल्स पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक H2 लगाऊंगा, H2 लगाऊंगा, H2, और उसी के साथ में यहाँ पे लिखूंगा अबाउट मी एंड कनेक्ट विथ मी। ठीक है, कनेक्ट विथ मी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट मी एंड कनेक्ट विथ मी, यानी कि मेरे बारे में, और आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे UL लगाएंगे। ठीक है, UL के अंदर Ctrl Z, एक बार और। तो UL के हम अंदर बेसिकली हम LI लगाएंगे, कितने, 3। ठीक है, उसी के साथ हम क्या करने वाले हैं, उसी के साथ बेसिकली हम यहाँ पे एक बार और। ठीक है, UL के अंदर LI मल्टीप्लाइड बाय 3, और उसके अंदर बेसिकली हम A डालेंगे, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे A आ जाएंगे। सबसे पहले मैं काय का लिंक दूंगा, सबसे पहले मैं लिंक दूंगा यहाँ पे अपने लिंक्डइन का। ठीक है, उसके बाद मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा, इंस्टाग्राम। उसके बाद बेसिकली मैं अपने गिटहब का यहाँ पे URL देना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिटहब। ठीक है, और Alt Shift डाउन करूँगा तो एक और हमारा LI आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली मैं ये अपना YouTube का लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो href में मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, href में डालूंगा मैं https://www.linkedin.com। ठीक है, /in, यानी कि इंडिया के लिए /in लगाना पड़ता है, /दीपेंद्र परमार। ठीक है, तो ये मेरा लिंक्डइन का URL है। उसी के साथ में यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम का URL दूंगा, https://www.instagram.com/_dipendra.parmar। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसी के साथ में अपने जो है गिटहब का दूंगा, तो https://www.github.com/dipendra_parmar। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड एट द लास्ट हम अपने जो चैनल है उसका लिंक देंगे, तो https://www. अरे 4 बार W हो गया, youtube.com/learnlogics। ठीक है, कुछ इस तरीके से।
तो आई होप गाइज यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई। जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट को दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पे 4 लिंक जो है कुछ इस तरीके से आ चुके हैं, जहाँ पे हम जो है अब क्या करने वाले हैं, टारगेट इक्वल टू सभी में ब्लैंक करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा टारगेट और इसमें मैं लिखूँगा ब्लैंक। तो एक देखो, एक तो हमारा अंडरस्कोर ब्लैंक था जिसमें हर जो लिंक है वो नए टैब में खुलती है, पर जब हम ब्लैंक लगाते हैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम एक लिंक को ओपन करते हैं तो नया टैब खुलता है, फिर उस नए टैब में सारी लिंक्स खुलती है। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे लिंक्डइन पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे नया टैग ओपन हुआ, यहाँ पे बोल रहा है 404 नॉट फाउंड, यानी कि हमारे यूआरएल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और क्या दिक्कत है, लिंक्ड इन नहीं लिखा भैया हमने यहाँ पे, तो लिंक्ड इन होता है, ठीक है। तो इसको बंद करेंगे, वापस से जब हम क्लिक करेंगे तो देखो हमारी जो लिंक्डइन है वो खुल जाएगी। तो ये जो है अपनी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से खुल जाएगी। देखो यार मेरी प्रोफाइल जो है खुल चुकी है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसी के साथ हम अगर इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी टैब में सारी लिंक्स खुल रही है, तो वो ब्लैंक का कमाल है, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं गिटहब प्रेस करूं, अरे इंस्टाग्राम ही प्रेस हो गया यार, तो अगर मैं क्या प्रेस करूं, गिटहब प्रेस करूं, तो देखो यहाँ पे हमारा जो गिटहब है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। गिटहब अपना जो है खुल चुका है कुछ इस तरीके से। और उसी के साथ अगर मैं यूट्यूब पे जाऊं तो हमारा जो यूट्यूब है वो खुल जाएगा चैनल, ठीक है। तो आई होप यार गाइज आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई, और ये हमने जो अपनी वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से बना दी है। और इसका जो हमारी एक्सरसाइज है उसका मेन मोटो यही था कि बेसिकली सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आए, जितने भी कोर कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और अब हम अबाउट मी के बाद में यहाँ पे लिखने वाले हैं प्राउडली क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय, आप भी यार यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना नाम लिख दें, तो मैं जो है इसको अपना जो दीपेंद्र परमार जो मेरा नाम है उसको यहाँ से Ctrl+X करूँगा और स्ट्रॉन्ग में डालना चाहूँगा, और मैंने यहाँ जैसे ही स्ट्रॉन्ग में डाला तो देखो यार यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, प्राउडली क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय दीपेंद्र परमार। तो यहाँ देखो ये तो पहले से ही जो है हेडिंग है तो पहले से बोल्ड आ रहा है, तो देखो अच्छी दिख रही है हमारी वेबसाइट। में क्या करूँगा, ये जो अपने वेज है ना इनको यहाँ H3 की जगह H2 करूँगा कुछ इस तरीके से, ताकि जो अपनी हेडिंग है वो थोड़ी सी बड़ी दिख सके, और अब अपनी वेबसाइट जो है थोड़ी अच्छी दिखने लगेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यार हमारी वेबसाइट जो है बहुत बढ़िया दिख रही है, बहुत अच्छे से हमने बनाई है। क्योंकि यहाँ पे हमने CSS अभी नहीं सीखी है तो हमारी जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी अधूरी आप लोगों को लग सकती है, पर हमने जो है फिर भी बहुत बढ़िया बना दी है इसको। अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो देखो कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट जो है, यहाँ पे नेचर के बारे में कुछ लिखा आ रहा है। उसी के साथ हमारा यहाँ पे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं और डैमेज करते हैं नेचर को वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। उसी के साथ हम किस तरीके से नेचर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं गाइस वो हमने लिखा है। और यहाँ पे हमने अबाउट मी सेक्शन में यहाँ पे लिखा है प्राउडली क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय, और उसी के साथ हमने यहाँ पे 4 अपने कनेक्ट हमसे करने के लिए लिंक दे रखे हैं ताकि लोग हमसे कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो यार आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी होगी वेबसाइट, और बहुत आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पॉलिश हुए होंगे। तो अगर आप अभी तक बने हुए गाइस तो कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखती है। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी वेबसाइट को जो है होस्ट करने वाले हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट जो है दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली नेटलीफाई पे होस्ट करने वाले हैं। तो मैं बेसिकली नेटलीफाई पे जाऊंगा। नेटलीफाई बेसिकली एक होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पे बेसिकली हम अपनी वेबसाइट्स को फ्री में होस्ट कर सकते हैं, जो हमें 100 GB की बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है पर मंथ। और उसी के साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो यार मैंने क्या किया है ना, अपना जो अल्टीमेट वेब डेव कोर्स है उसके अंदर एक फोल्डर बना लिया एक्सरसाइज 1 नाम से, क्योंकि जब हम नेटलीफाई पे होस्ट करेंगे तो हमें पूरा फोल्डर को होस्ट करना पड़ता है। क्या होस्ट करना पड़ता है, हमें फोल्डर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने एक्सरसाइज 1 नाम से एक फोल्डर बना दिया है, और इसको एक काम करता हूँ मैं, क्या करता हूँ इसका नाम रख दूंगा 08_ एक्सरसाइज 1 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने जो इसका नाम कुछ इस तरीके से रख दिया है, और उसके अंदर मैंने क्या किया, अपनी जो 8 एक्सरसाइज वाली फाइल थी जो अभी हमने बनाई है उसको डाल दिया और उसको रीनेम कर दिया है एज index.html। क्योंकि जब भी हम वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं तो हमारी जो फाइल का नाम है वो index.html होना चाहिए, हमारी जो मेन फाइल होती है उसका। अब मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू साइट पे जाऊँगा, डिप्लॉय मैनुअली पे जाऊँगा,
ब्राउज टू अपलोड करूंगा, फिर देखो मेरा जो फोल्डर है वो खुल चुका है, मैं इसको बेसिकली क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ये बोल रहे हैं अपलोड करना चाहते हैं, तो मैंने बोला हाँ कर दो। उसी के साथ क्या करेंगे, देखो हमारी जो वेबसाइट है वो होस्ट हो चुकी है। उसी के साथ मैं क्या करूंगा, साइट सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ पे बेसिकली चेंज करूंगा साइट नेम, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा माई लव नेचर, ठीक है। और देखो नीचे हमें यहाँ पे URL मिल चुका है https://mylovenature.netlify.app में सेव करूंगा। और उसी के साथ अब हम अपनी जो वेबसाइट है उसको ग्लोबली, मेरी वेबसाइट को कोई भी बंदा पूरे दुनिया से जो है यूज़ कर सकता है, उसको देख सकता है। तो मैं कैसे उसको खोजूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा mylovenature.netlify.app, और जैसे यहाँ पे एंटर मारूंगा गाइज, तो देखो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से खुल चुकी है और कोई भी इंसान पूरे वर्ल्ड से इसको अब एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट यार कि किस तरीके से बेसिकली हम अपनी वेबसाइट्स का टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं HTML की मदद से और उसको जो है होस्ट कर सकते हैं। तो नेटलीफाई पे अगर आपने लॉगिन नहीं किया है यार, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, netlify.com लॉगिन पे जाना है। उसी के साथ आप यहाँ नेटलीफाई ऐप पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप करेंगे। साइन अप आप गूगल से कर सकते हैं, गिटहब से कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं। और उसी के साथ आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे को जो है अपना डैशबोर्ड मिल चुका है और अपनी जो वेबसाइट है वो फाइनली यहाँ पे होस्ट हो चुकी है। तो मैं बोल रहा हूँ भैया कहाँ चले गए, हाँ ठीक है। तो ये जो और ये हमारी जो साइट है वो फाइनली यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे हमारी साइट खुल रही है। तो आई होप गाइज आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होगी यार, और किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, हमने चैट GPT का इस्तेमाल किया और GPT ने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया। तो ये बेसिकली एक क्या है, जनरेटिव API, हमारी जो जनरेटिव AI है उसका एक लैंग्वेज मॉडल है जो बेसिकली हमारी लैंग्वेज को प्रोसेस करके हमें उत्तर प्रदान करता है, जो कि बहुत ज़्यादा दमदार चीज़ है, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को बनाया और उनको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं उसको भी हमने देखा। तो आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस लिखें कि ये वेबसाइट आप लोगों को किस तरीके से लगी, क्या आपको अच्छा लगा इस वेबसाइट को बनाना, आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यार। अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुक्का मारो उस लाल सब्सक्राइब के बटन पे यार, अभी तक अगर नहीं मारा है तो। और हम सभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग गाइज और कीप लर्निंग, सीखते रहें, अपने आसपास सफाई रखें, अपने नेचर को जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया बना के रखें, अपने आसपास की सराउंडिंग्स में सफाई बना के रखें, पानी और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।